Hello people, I welcome you to my channel. I've made this video to make you understand why one should start investing at an early age. And I'm sure that you will get stunned with what I'm going to make you understand today. So be with me till the end of this video and request you to please don't forget to like and subscribe my channel. So guys, I want to show you that why one should start investing at an early age. The answer is the early you start investing, the more returns you can get out of your investments. Now, let's understand this with an example. Suppose आप 20 ईयर्स के हो और आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। आपकी कोई इनकम नहीं है, आप पॉकेट मनी से इन्वेस्ट कर रहे हो। आप पॉकेट मनी से मंथली 500 इन्वेस्ट करते हो, जो कि साल के हो जाते हैं 6,000 रुपये। आप एक साल में 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है 12%, तो उसका अमाउंट हो जाता है 6,000 पे 12%, जो कि होता है 720। आपका टोटल अमाउंट हो जाता है 6,720, जो कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाता है। अब उसी साल आप 6,000 और इन्वेस्ट करते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है 12%, तो उस साल का इंटरेस्ट हो जाता है 1526, जो कि टोटल आपका हो जाता है 14,246। अब सेम कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। उस साल वापस आप 6,000 इन्वेस्ट करते हो 12% पे, और उसका इंटरेस्ट हो जाता है 2,430, जो कि टोटल आपका हो जाता है विद इंटरेस्ट 22,676। अब आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई है, आप 23 के हो, आपको जॉब लग गई है, आप सिंगल हो, तो आप महीने के 2,000 और साल के 24,000 इन्वेस्ट करते हो, जो कि ऑलरेडी आपका ओपनिंग हो गया है 22,676, प्लस आपने साल के 24,000 जोड़ना शुरू कर दिया है सेम रेट पे 12%। तो आपका पर्टिकुलर उस साल का इंटरेस्ट हो जाता है 5,601, और टोटल हो जाता है 52,277। अब आप 23 के हो, अब आप 60 एज तक, ये रहा 60 एज तक आप 24,000 हर साल इन्वेस्ट करते हो एट द एज ऑफ 12%, सॉरी एट द रेट ऑफ 12%। और पर्टिकुलर आप जब 60 के हो तब आपको टोटल इंटरेस्ट मिलता है इस पे, जो कि है पर्टिकुलर उस साल का, सिर्फ उस साल का इंटरेस्ट है ये, जो कि है 19,36,536, और टोटल अमाउंट हो जाता है 1,80,74,340। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है ये, चूँकि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ 9,30,000 और आपको मिल रहे हैं 1,80,74,340। सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट मिल रही है आपको 1,71,44,340। तो आप सोचिए कि यहाँ पे आप सिर्फ 9,30,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, और जहाँ पे आपको मिलता है 1,71,44,340। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको नाम दे देता हूँ XYZ। ये ABC बंदा है जिसने, जो 20 साल का था तब से उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, उसने 60 एज तक इन्वेस्ट किया, उसको टोटल गेन मिला है 1,80,74,340। अब दूसरा
और एक बंदा है जो कि है उसका फ्रेंड, वो उसको बोलता है यार छोड़ना, अभी क्या इन्वेस्ट करेंगे, आराम से करेंगे, अच्छा सा सेविंग हो जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। वो आगे के साल मिस कर देता है। सपोज उसने, वो 30 ईयर्स का होता है तब से वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है। अब वो उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने लगता है, उसकी सैलरी ज़्यादा है, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगता है। उसने 40,000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया फ्रॉम द एज ऑफ 30। वो सेम परसेंट में वो गेन कर रहा है, उसको मिल रहा है 4,800 एक साल का, उसको फर्स्ट ईयर में उसको मिल गया, उसका टोटल हो गया 44,800। सेम उसका कैरी फॉरवर्ड होता है, सेम वो इन्वेस्ट करता है, सेम परसेंट पे उसको गेन मिलता है। वैसे ही वो उसका भी सेम एज पे जब वो चेक करता है कि 60 एज पे उसका टोटल कितना इनकम हो गया, मीन्स इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो चाहता है 1,21,53,903। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो भी इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो इतनी ही क्यों है? तो इसकी जो वैल्यू है वो 59,20,432 रुपीज से कम है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एबीसी जिसने 20 ईयर्स से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, वो एट द एज ऑफ 30 इंटरेस्ट गेन कर रहा है 41,489 का, जबकि XYZ ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है 30 से, वो कर रहा है 4,800। अब 41,439 ये 30 ईयर्स का है तब से गेन कर रहा है, और XYZ 38,953 एट द एज ऑफ 35 गेन करना स्टार्ट करेगा। एबीसी का जो गेन है इंटरेस्ट का, वो एट द एज ऑफ 35 होगा 91,355। समझिए कि वो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम से 40,000 इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि ये खुद इन्वेस्ट कर रहा है 40,000। वैसे ही XYZ 91,000 गेन करना स्टार्ट करेगा एट द 39 ईयर्स पे एबीसी इंटरेस्ट गेन करता है 1,57,000। XYZ 1,57,000 गेन करना स्टार्ट करता है 43 एज से। 43 एज पे एबीसी इंटरेस्ट गेन कर रहा है 2,61,000। आप डिफरेंस देखिए, ये 43 एज पे इंटरेस्ट गेन कर रहा है 1,55,484 और एबीसी इंटरेस्ट गेन कर रहा है 2,61,541। तो ये पूरे प्रोसेस में ये हो रहा है, इसने 6,000 से इन्वेस्टमेंट किया था, 20 साल का था तब, उसको इंटरेस्ट पे, उसका जो इंटरेस्ट है वो वापस इन्वेस्ट हो रहा है, उसको गेन मिल रहा है। उसी वजह से उसका जो टोटल इंटरेस्ट पे गेन है वो ज्यादा है। एट द एज ऑफ 60 एबीसी इंटरेस्ट अमाउंट गेन कर रहा है 19,36,536 और XYZ गेन कर रहा है 13,02,205।
तो अब आपको काफी अच्छा आइडिया आ गया होगा कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतना ही आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओगे और उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा।